भरतपुर थाना रे मेजर बांधवी को निर्यातना घटना 4 निलंबित पुलिस कर्मचारी पॉलीग्राफ टेस्ट आवश्यक स्थले हो पारे लाई डिटेक्शन टेस्ट एने क्राइम ब्रांच पक्षर कोर्टे आवेदन करा खूब शीघ्र एने आसिबो कोर्ट का निष्पत्ति। भरतपुर थाना रे मेजर बांधवी को निर्यातना मामला 4 निलंबित पुलिस कर्मचारी पॉलीग्राफ टेस्ट पूर्वर कहुला दिनकृष्ण मिश्रंकर पॉलीग्राफ टेस्ट पूर्वर शुणाणी सरीला सीधा सड़क से कहते कौन भूल करना जेकोसी टेस्ट मु प्रस्तुत नार्को एवं पॉलीग्राफ टेस्ट से संपूर्ण भाव में प्रस्तुत थिबा मत रखिथिले एवं वर्तमान जहाँ सूचना रही 4 निलंबित पुलिस कर्मचारी पॉलीग्राफ टेस्ट आवश्यक स्थले हो पारे लाई डिटेक्शन टेस्ट एने क्राइम ब्रांच पक्षर कोर्टे आवेदन रही खूब शीघ्र एने आसिबो कोर्ट का निष्पत्ति। अधिक सूचना देउछंती प्रतिनिधि ज्योतिरंजन महापात्र। ज्योतिरंजन जानिबा चाहिबो वर्तमान क्राइम ब्रांच पक्षर कोर्टे आवेदन हो सारी 4 जनकर लाई डिटेक्शन टेस्ट एवं पॉलीग्राफ टेस्ट करा जुबानी गोटे प्रकार अनुमान करा जाउछि अधिक अपडेट कोन रहिछि? देखु जितेबले से दिन राति भरतपुर थाना कौन घटी राति अधे अभियोग करने युवती और सांगे भारतीय सेनार कैप्टेन को पुलिस निर्यातना देला एवं पीड़िता को कोर्ट चालान करथिला तेबे कैप्टेन को परवर्ष नोटिस दे छाड़ीथिले हैं आम कहीपर प्रथम थाना हाजत में रखा जहाँकि सबुठ गुरुतर अपराध थिला कारण कौन मत कौन राज्यर पुलिस कौन सेना अधिकारी को केबे बिना अनुमति रे तांको गिरफ करि परिबे नै बा हाजत रे रखि परिबे नाही जहाँकि आईन उल्लंघन अटे किंतु कमिशनरेट पुलिस एभली अभियोग को खंडन करने सह पीड़िता कैप्टेन को ऊपर दोष लगिछंती तेणु किए सत कहूची यही प्रश्न एवं गुरुत्वपूर्ण प्रसंग पलटि मामलें क्राइम ब्रांच तदन चली राज्य सरकार न्यायिक तदन सुपारिश करछंती तेबे न्यायिक तदन आरंभ होई नै या भितर क्राइम ब्रांच प्रकृत सत पदा कणिया साइंटिफिक टीम प्रक्रिया रे जाकि जांच करने को समस्त प्रस्तुत आरंभ होची कोर्ट अनुमति और पक्ष सम्मति क्रमे भरतपुर थानार निलंबित आईएस रही दिनकृष्ण मिश्र तांको मिछधारा परीक्षार सम्मुखीन होगा पड़ो केवल सेतिक नुहे जहाँकि दिनकृष्ण परवर्ती समय लाई डिटेक्शन नार्को एनालिसिस टेस्ट तेबे घटना आईआईसी निलंबित अन्य 4 पुलिस कर्मचारी मिछधारा परीक्षार सम्मुखीन होगा पड़ो एथिपाई क्राइम ब्रांच कोर्ट जहाँ आवेदन करिथिबा सूचना मिली। वर्तमान क्राइम ब्रांच टीम रो तदंत प्रक्रिया को किभଳି देखुछंती कारण गोटे दिन पूर्व देखा मिलुथिला भरतपुर थाना रे पहुंची क्राइम ब्रांच टीम तदंत करिथिला एवं सेठारे मध्य उपस्थित रहिथिले मेजर एवं तांको बांधवी। देखो जो दिन भरतपुर थाना रे क्राइम ब्रांच टीम पहुंचला से दिन जे रही निलंबित पुलिस एसआई कथा कहतु एसआई कथा कहतु से घटनास्थल पुलिस नहीं पचरा उचरा करने सहित घटना दिन कौन होता से मेजर क्यों रही बांधवी क्यों रही ए समस्त जिनस को क्राइम ब्रांच टीम तना कर जांच कर सब घटनार वीडियोग्राफी परवर्ती समय जे देखा परवर्ती समय घटनास्थल मेजर भरतपुर थाना रे मेजर बांधवी को निर्यातना मामला 4 निलंबित पुलिस कर्मचारी पॉलीग्राफ टेस्ट आवश्यक स्थले हो पारे लाई डिटेक्शन टेस्ट एने क्राइम ब्रांच पक्षर कोर्टे आवेदन खूब शीघ्र एने आसिबो कोर्ट का निष्पत्ति। तेबे कोर्ट का निष्पत्ति उपरे समस्त नजर रही मामला उपरे कारण विभिन्न समय देखा मिलूची जे कोर्ट मध्य पूर्व दीनबंधु लाई डिटेक्शन टेस्ट नहीं अनुमति देथिले एवं दिनकृष्ण मध्य एथिरे सहमति प्रकाश करथिले। तेबे लाई डिटेक्शन टेस्ट पई आवेदन होईछि। अन्यपटे ज्योतिरंजन जानिबा पई चाहिबो नार्को टेस्ट पई मध्य पूर्वरु कहा जाउथिला अनुमान करा जाउथिला यार कोनोसी आवश्यकता रहिछि कि?
ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କଲା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଯଦି କହିବା ଅଂଶରେ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କଥା ଯାହା ଘଟଣା ତାକୁ ଯଦି କହିବାକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନସିକ ବ୍ରେନରେ ଯୋଉ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତା ଛବି ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ଘଟଣାଟି ଯାହା ସତ କହୁଛନ୍ତି ବା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବା କଥାଟି ବଦଳଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଯାହାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଣା ପଡିଥାଏ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ବେଗ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ମାତ୍ରାରେ ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘଟଣାକ୍ରମ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ବେଳେ ମିଛ କହିବା ବେଳେ ଶରୀର ଥରିବ, ପାଟି ଖନି ବାଜିବ ଓ ଶରୀରର କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯାହାକି 5 ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶରୀରରେ 5 ପାରାମିଟର ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଫରେନସିକ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ସତ ମିଛର ପରିମାଣ ଆକଳନ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କଥା ଯୋଉ ଉଠୁଥିଲା ଏଇ ଟେଷ୍ଟରେ ଆମେ ସୋଡିୟମ ପେଣ୍ଟାଥଲ ନାମକ ଏକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ରହିଥାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଜଣେ ଯାଇକି ଯିଏ ରହିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚେତକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯିଏ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ଏହାକୁ 5 ml ରୁ 15 ml ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶରୀରର ମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ କାହାକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାର କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପକ୍ଷେ ସଚେତନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅବଚେତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ ସେ ସତ ଉଗାଡ଼ିଥାନ୍ତି କାରଣ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତରକୁ ଅଲଗା ରୂପ ଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ। ଫଳରେ ତା ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ସତ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ କଥା ଯଦି କହିବା ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେଷ୍ଟ। ମଣିଷ ବ୍ରେନରେ ସାଇତି ହୋଇଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡିକ ପୁନଃ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଘଟଣା ଦିନ କଣ ହେଇଥିଲା କଣ ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଆରୋପ ଲାଗୁଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଖାଲି ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ 4 ଯୋଉ ଅଲଗା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିପାରିବ। ଶୁଭସ୍ମିତା।